हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि था टिश्यू, और उसका हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, क्योंकि उससे फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। टिश्यू में हमने ये कर लिया, ये भी कर लिया है, और अब बचा है सिर्फ हमारा ये, और हमारा चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम शायद ही चैप्टर नंबर 3 करेंगे केमिस्ट्री का। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर ओरिजिन होता है, उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर फंक्शन होता है। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो अमीबा होता है बच्चों, वो क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और हमारे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम हैं, एनिमल टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। ठीक है, फिर आता है जो प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। इसमें ज़्यादा हम वक्त बर्बाद नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे प्लांट टिश्यू पे। ठीक है, प्लांट टिश्यू या दिस इज़ आवर प्लांट टिश्यू। एंड जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट ये जो है, फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और अगर आपको लगे तो आप कमेंट में उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। पहले हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ continuous sheet. Simple epithelial is the one which is extremely thin in one layer, whereas stratified epithelium are arranged in patterns of layer. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, वो माउथ में भी होती है, किडनी में भी होती है, बहुत जगह होती है। एक कवरिंग टाइप सी होती है। ठीक है, जो फॉर्म बनती जाती है, और उससे क्या होता है कि शीट्स बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो एपिथेलियल है वो बहुत ज़्यादा जो ऑर्गन्स है उन्हें भी कवर करती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करती हैं, जिससे जो है वो वियर और टीयर से प्रोटेक्ट कर सके बॉडी को। या फिर जो है ये भी काम करती है कि ये क्या करती है, बैरियर बना देती है। बैरियर, अब देखो क्या होगा, कवरिंग होगी, जैसे ये एक बॉडी पार्ट है, एक बॉडी पार्ट है, एक बॉडी पार्ट है। अब इनकी कवरिंग होगी तो क्या होगा कि ये दोनों, ये जो तीनों जो भी ऑर्गन्स है समझ लो, ये तीनों में क्या होगा, बैरियर्स बन जाएंगे। तो जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम है उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो वो अलग ही रहेंगे, तो बैरियर्स भी बनाती है। ठीक है, ये जो होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। और इसी वजह से, टाइटली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो शीट्स हैं वो बनना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी है कि ये जो एपिथेलियल होता है उसमें जो सिंपल एपिथेलियल होता है, जो सिंपल एपिथेलियल होता है उसमें सिर्फ वन लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल है। वेयरस जो स्ट्रेटिफाइड से समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक अलग अलग 3 लेयर्स होती है। ठीक है, जैसे कि अब देखो ये स्क्वैमस एपिथेलियल कैसा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियल में ऐसा, ऐसा और ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्क्वैमस एपिथेलियल में। ये माउथ और ईसोफेगस की लाइनिंग करती है। ईसोफेगस क्या है? जहाँ से हम फूड को पचाते हैं ना, वो वाली एरिया होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ से हम फूड को जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ईसोफेगस। यहाँ पे ओ भी लगता है, लेकिन ओ साइलेंट होता है तो इन लोगों ने दिया नहीं है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, देखना ध्यान से देखना। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कैसे बनता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो है वो ऐसा बनता है, देखो ये जो क्यूब टाइप बनता है, परफेक्ट क्यूब, ये
ऐसे 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 कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल का। ये किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें, और स्लेवरी ग्लैंड मतलब जो थूक होता है वहाँ पे भी कवरिंग करती है, और किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं उन पे भी ये कवरिंग करता है, जिससे वो प्रोटेक्ट रहे, उसको कुछ हार्म ना हो ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम कैसे बनता है? इतने लंबे लंबे ऐसे कॉलम्स होते हैं उसमें। ठीक हो गया ये फिर पीछे भी ऐसे ऐसे जो है कॉलम्स चलते रहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, डॉट डॉट बना रही हूँ, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन हो या फिर जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो सीलिया के साथ रहता है। सीलिया साथ मतलब उसमें सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सिक्रेटरी वाले होते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म में अगर होते हैं तो उधर पर जो स्पेस होती है वो उसको बढ़ाते हैं, स्पेसिस को बढ़ाते हुए आएगा सीलिया, सिक्रेटरी होता है कुछ। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, हाँ, नो नो नो, ओके। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? ये जो होता है सिक्रेटरी ग्लैंड होता है, ये यहाँ पे डक्ट होता है। डक्ट मतलब यहाँ से जो है अपना जो खाना है या जो भी मटेरियल है बाहर निकलता है, और यहाँ पे थोड़े थोड़े न्यूक्लियस भी होते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, द ग्लैंड्स एड इन ए स्पेशल फंक्शन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सीक्रेट एज एपिथेलियल सरफेस की तरह रिएक्ट करता है ये। ठीक है, सिक्रेटरी सिस्टम है, सिंपल, उसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। क्या क्या होते हैं 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू? तो वो देखेंगे, लेकिन हम अच्छे कलर से देखते हैं, कलर ग्रीन। ओके, पहला होता है ब्लड। जो ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सबको पता है फ्लूइड ब्लड ऐसा ही होता है ना बच्चों। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, तो अब हम आते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड एक फ्लूइड होता है, ये सबको पता है, और इतनी अकल सब में हो। ब्लड प्लाज्मा हैज़ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमें पता है। वाइट ब्लड सेल्स तक होते हैं, हमें पता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, प्लेट टाइप स्ट्रक्चर, है ना। कहाँ गया मैं, कहाँ गया, घूम जाता है ये। इसको रेड से बनाओ ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बड़ी बड़ी करो, देखो ये कुछ प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ना इसके, है ना, टेढ़े आड़े से कुछ डिस्क टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल भी ऐसे होते होंगे, आई होप सो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। प्लेटलेट्स भी होती हैं इनके पास। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। जो ब्लड है ये हॉर्मोन्स भी जो है अपने अंदर लेता है, कंटेन करता है। प्रोटीन्स भी कंटेन करता है, सॉल्ट्स भी कंटेन करता है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी हॉर्मोन्स हैं या फिर जो भी डाइजेस्टेड फूड है, उसको क्या करता है, ब्लड फ्लो होता है और फिर वो दूसरे पार्ट्स में उनको ट्रांसफ़र करता है। दूसरे पार्ट में क्या करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है बोन। बोन इज़ द मोस्ट फेवरेट। बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विथ हार्ड मैट्रिक्स। हार्ड मैट्रिक्स के साथ होता है। मैट्रिक्स वो होता है जिसमें चीज़ें जो है उस सिस्टम से बाहर जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल ही रहती हैं उसमें। कुछ जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में वो फ्लो करते हैं।
मैट्रिक्स इसमें हार्ड मैट्रिक्स होता है, सॉफ्ट मैट्रिक्स नहीं होता है। इसमें हार्ड मैट्रिक्स क्यों होता है? क्योंकि बोन है भैया, बोन। हार्ड मैट्रिक्स होता है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का। जो बोन है ये अनदर बोन से कैसे कनेक्ट होता होगा? तो जो बोन है, ठीक है, रुक जाओ, ओके, बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए अभी हमारे जो पैर है उसमें जो बोन है वो एक दूसरे बोन से कनेक्टेड है। बट कैसे कनेक्टेड है? क्या दो बोन को पकड़कर उनमें एक दूसरे बोन को घुसा दिया होगा? नहीं, उनके बीच में होता है लिगामेंट। उनके बीच में क्या होता है बच्चों? लिगामेंट होता है, जो उन दो बोन्स को जोड़ने में काम आता है। दो बोन्स को जोड़ने में काम आता है। फिर अब मसल भी तो होंगे, ठीक है, मसल तो बहुत सारे होते हैं, बहुत अंदर हमारे तो पूरे मसल से भरा हुआ है, ठीक है, तो मसल भी तो होता होगा। अब ये मसल कैसे कनेक्ट होता होगा बोन के साथ? ठीक है, तो जो बोन है वो मसल के साथ भी कनेक्ट होता है। कनेक्ट कैसे होता है बोन मसल के साथ? बोन टू मसल कनेक्ट कैसे होता है? तो इनके बीच में जो है, इनके बीच में हमारा टेंडन होता है। इनके बीच में हमारा क्या होता है? टेंडन होता है। टेंडन होता है जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है। इसलिए जब भी आपको लगती है तो आपको समझो फ्रैक्चर होता है, या फिर आपका थोड़ा सा जो पैर है उसमें मोच जाती है, ऐसे ही कुछ होता है, क्योंकि जो टेंडन और जो लिगामेंट है वो प्रोटेक्ट कर रहा है बोन को ना टूटे, या फिर जो बोन है वो मसल से दूर ना चले जाए। इसलिए जो टेंडन और लिगामेंट है बोन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर कुछ हो जाता है तो। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है सॉलिड मैट्रिक्स, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सॉलिड मैट्रिक्स के साथ होता है, ठीक है, और कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। प्रोटीन और शुगर से क्या होता है? ये कंपोज्ड होता है, बना होता है। और ये जो है नोज़, ईयर, ट्रैकिया एंड लर्नेक्स में होता है। ईयर को आपने देखा होगा, पता है कार्टिलेज के प्रेजेंस से ही जो बोन है ना, अब देखो कान में भी जो हमारे ईयर्स है उसमें भी बोन है, ठीक है, उस टाइप वो भी एक टाइप का बोन है। तो उधर पर जो हमारा कान है वो मुड़ कैसे जाता है? जब टीचर